ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। और अब तक हमने भगवान का मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार के बारे में हमने पढ़ा। और आज का हमारा वीडियो है भगवान वामन अवतार के ऊपर। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु का वामन अवतार। त्रेता युग में असुरों के राज्य पर प्रहलाद के पोते बलि का राज था। दयालु और सज्जन राजा होने के कारण लोगों में उसकी ख्याति थी। सर्वप्रिय होने के साथ साथ वह अत्यंत बहादुर थे। युद्ध में देवताओं को हराकर धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कि उसने देवेंद्र इंद्र को भी हराकर सभी उपदेवताओं पर अपनी धाक जमा ली थी। दुखी इंद्र आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और उन्होंने इस समस्या के समाधान की प्रार्थना करी। आचार्य ने इंद्र को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं का यह हाल देखकर देवताओं की माता अदिति ने भी दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे पालनहार, कृपया स्वर्ग को बलि से मुक्त कराए। विष्णु भगवान ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे देव माता, चिंता मत करें। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए मेरे अगले अवतार का समय अब आ गया है। इस बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैं बलि का नाश करूंगा। शीघ्र ही कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ। दिव्य विशेषताओं के साथ नन्हे कद के ब्राह्मण पुत्र के रूप में वामन बड़े हुए। उन्होंने बलि से मिलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करी। इधर बलि असुरों के गुरु शुक्राचार्य के दिशा निर्देश में सफलतापूर्वक अपने राज्य का शासन कर रहा था। एक दिन गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सलाह देते हुए कहा, महाबली, अब तुम अजय हो। अपने लोगों की भलाई के लिए तुम्हें ब्राह्मणों को प्रसन्न कर उनका सद्भाव प्राप्त करना चाहिए। मेरी सलाह है कि तुम यज्ञ करो और उन्हें दान दक्षिणा दो। अपने गुरु की सलाह मानकर राजा महाबली ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। इस विशाल यज्ञ के आयोजन की बात सुनकर वामन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से मिलने का यह उचित अवसर समझा। वे जल से भरा कमंडल तथा छाता लेकर घर से चल दिए और यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। इस छोटे कद के नन्हे ब्राह्मण को देखकर राजा महाबली अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वामन का चरण स्पर्श किया और जल लेकर चरण प्रक्षालित किया। उन्होंने वामन से कहा, हे ब्राह्मण, मेरा अहोभाग्य जो आप यहाँ पधारे। आपकी इच्छा पूर्ति करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। सोना, चांदी, हीरा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करूंगा। विनम्रता से मुस्कुराते हुए वामन ने कहा, हे राजा बलि, मेरा भी सौभाग्य है जो मैं यहाँ आया। ईश्वर तुम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझे न सोना चाहिए, ना हीरा चाहिए, ना जवाहरात। मुझे तो अपने लिए बस थोड़ी सी जमीन चाहिए। कृपा करके मुझे 3 कदम भर जमीन दे दो। राजा बलि के लिए 3 कदम जमीन कोई बड़ी चीज नहीं थी, अतः वो बहुत प्रसन्न हुआ। दान देने से पूर्व अंजलि में जल भरकर संकल्प लेने की हमारी परंपरा रही है, जिसका अर्थ है कि संकल्प लेने के बाद दाता मुकर नहीं सकता। संभवतः इसीलिए वामन जल से भरा कमंडल अपने साथ लाए थे। राजा बलि ने संकल्प लेते ही वामन का आकार बढ़ने लगा। वो इतने विशाल हो गए, एक पग में पूरी धरती समा गई। दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड माप लिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत भाप लिया। वे समझ गए कि यह नन्हा ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्हें भय था कि तीसरे पग के साथ अवश्य ही राजा बलि का अहित होगा। शुक्राचार्य ने राजा बलि को सचेत करते हुए धीरे से कहा, महाबली, रुक जाओ। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसे तीसरा पग मत धरने दो, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव क्षमा करें, मैं वचनबद्ध हूँ। एक बार वचन देकर मैं पीछे नहीं हट सकता। तब गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं को एक छोटे जंतु में परिवर्तित कर लिया और वामन के कमंडल की टोटी में प्रवेश कर जल का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वामन शुक्राचार्य की चाल समझ गए। उन्होंने एक नोकीला सिंक लेकर कमंडल की टोटी में डाला। वह सिंक शुक्राचार्य की आंख में घुस गई और वे काने हो गए। इधर वामन ने राजा बलि से पूछा, महाराज,
हे महान राजन, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? राजा बलि वामन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसे लगा कि वामन ही भगवान विष्णु थे। राजा बलि ने वामन के समक्ष अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग कृपया मेरे सिर पर रखें। इस प्रकार राजा बलि के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग उसके सिर के ऊपर जोर से धक्का दिया। फलत राजा बलि सीधा पाताल लोक चला गया। हालांकि उसकी दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे अमर होने का वरदान देकर पाताल का राजा बना दिया। भगवान विष्णु ने स्वर्ग को बलि के चंगुल से मुक्त कराया और उसे इंद्र आदि देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार एक बार फिर से भगवान विष्णु ने धरती को सुव्यवस्था तथा विश्व में शांति की स्थापना की। हिंदू पौराणिक कथाओं में 3 पग में स्वर्ग, भूमि और पाताल को मापने के कारण वामन को त्रिविक्रम भी कहा जाता है। बोलिए भगवान वामन की जय, विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये आज का हमारा वामन भगवान के ऊपर का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप चैनल श्री सत्य सनातन पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।